जॉर्जी, लो खाना खा लो। शाबाश। ग्रेसी। हाँ? थैंक यू बोलूं? थैंक यू बोलते बोलते थक जाओगी। ये नया बावर्ची खाना बढ़िया बना लेता है ना? बनाता तो मजेदार है, मगर कभी कभी नमक डालना भूल जाता है। किसी में ऐब निकालने की आदत तुम्हारी गई नहीं? अरे चाय की कैसे, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। देखो देखो मेरा मटन का टुकड़ा ले लिया। बोलना, वो सिस्टर जॉन, बोलना सिस्टर जॉन को। अरे सिस्टर जॉन से क्या बोलेगी, मैं उनसे बोलूंगा। तुमने मुझे कुत्ता क्यों कहा? मैंने तुम्हें कुत्ता कब कहा? मैं तो तुम्हें कुत्ते की दुम की तरह। कुत्ते की दुम? कुत्ते की दुम तो उससे बड़ी गाली होती है। ये कुत्ता तो समझ में भी आता है। ये कुत्ते की दुम क्या चीज होती है? हा? कुत्ते की दुम ऐसी होती है जिसके मरोड़ने से दर्द पैदा हो जाता है, समझे? ये ले, मटन की टुकड़े की रही है, मोटी। सिस्टर जॉन, मैं जानती हूँ तुम लोगों में से कोई नहीं सोया है और ना ही तुम लोगों में से किसी ने प्रार्थना की है। चलो उठो, जल्दी जल्दी अपने बिस्तर ठीक करो और प्रार्थना करके जल्दी से सो जाओ। याद है ना कल कहाँ जाना है? अरे वो देखो, वह तो चला नहाने। लिली पकड़ इसे। अरे अरे संभल के, पानी बहुत गहरा है। गहरे पानी में तो मोती मिलता है सिस्टर। तो डूबो और निकालो मोती। नॉटी नॉटी कहीं का। ये देखिए सिस्टर, मिल गया मोती। कम आउट, कम आउट। मैं दिखाती हूँ तुम्हें मोती। यू नॉटी। ये क्या किया तुमने? देखो कितना खूबसूरत घर बनाया था, तोड़ दिया तुमने। आसमान पे उड़ने वाले रेत के घरौंदों की परवाह नहीं करते ग्रेसी। माइकल प्लीज। अच्छा देखो, ये है पूरा घर। यहाँ पर गेट होगा, गाड़ी यहाँ से अंदर आएगी और यहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन होगा। गाड़ी सीधे अंदर आकर यहाँ रुकेगी और पता है यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता होगा। यहाँ एक कमरा होगा और यहाँ एक कमरा होगा और इन दोनों के बीच बहुत बड़ा ड्राइंग रूम होगा। और जानते हो ड्राइंग रूम में क्या होगा? क्या होगा? एक टीवी होगी, एक फ्रिज होगा और एक मछलियों का जार होगा जिसमें ढेर सारी मछलियाँ होंगी। कितना खूबसूरत घर है ना माइकल, है ना? खूबसूरत मकान नहीं ग्रेसी, खूबसूरत सपना। अनाथालय में पलने वाला हर बच्चा बस यही सपना देखा करता है कि उसका एक घर हो, और वो घर भी छोटा नहीं, बहुत बड़ा। मैं पूछता हूँ, क्यों देखती हो ऐसे सपने? तुम भी तो देखते हो सपना, जहाज उड़ाने का। जहाज उड़ाने का सपना नहीं देखता हूँ ग्रेसी, उसे तो उड़ाऊंगा ही। मैं तो उससे भी बड़ा सपना देखता हूँ, अपने पैरों पे खड़े होने का। हाँ। मेरे सपने सच होंगे ग्रेसी। देखना, चिट्ठी अब आई चली, तुम पायलट बहाल किए जाते हो। पायलट बहाल किए जाते हो? हाँ। और वो दिन दूर नहीं जब वायुसेना की वर्दी पहने हवाई जहाज उड़ाता हुआ तुम्हारे ऊपर से गुजर जाऊंगा।
मगर हाँ, इतनी ऊंचाई से तुम्हारा ये छोटा सा घर दिखाई कैसे देगा? अरे जहाज में दूरबीन भी तो होगी, उसी से देख लेना। ग्रेसी, इधर आ, जल्दी आ। अरे रे, देखो देखो देखो। अरे अरे चिमनी टूट जाएगी। वैसे टूट जाएगा, लाओ मैं जला देता हूँ। तुम क्यों जलाओगे? क्योंकि तुमसे नहीं जल रहा है। और क्यों? मदर ने कहा है मोमबत्ती जलाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या है तुम्हारी मनोकामनाएं? जरा मैं भी तो जानूं। क्यों? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? तुम्हें भीख में दिया हुआ एक घर चाहिए। हाँ चाहिए। माथे पे लिखा हुआ कलंक तो मिट जाएगा कि हम अनाथ हैं, मेरा कोई नहीं। ग्रेसी, कभी सोचा है तुमने, अगर हमारी किस्मत में घर ही होता तो जिस माँ ने हमें जन्म दिया वो हमें प्रभु के चरणों में छोड़कर क्यों चली जाती? होगी कोई मजबूरी। उस मजबूरी अब तक तुम्हें जान लेना चाहिए था ग्रेसी। जिन्हें जाना नहीं, जिन्हें देखा नहीं, जिन्हें छुआ तक नहीं, उनके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता ग्रेसी। लेकिन बचपना जब खत्म हुआ, जब थोड़ा सा एहसास हुआ, थोड़ी सी समझ आई, तो मैं बहुत रोया ग्रेसी, बहुत रोया। लगा मेरे जैसे इस पाप पुत्र को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं उस कोने में बैठकर सिर्फ इस प्रभु को याद किया। धीरे धीरे मुझ में आत्मविश्वास पैदा हुआ। मुझे लगा मेरे पैरों में शक्ति है, मेरी मुट्ठियों में मेरी तकदीर छुपी हुई है। और बस मैं सपना देखने लगा, आसमान छूने का। बोलो ना, हवाई जहाज उड़ाने का सपना? हाँ ग्रेसी, लगता है इतनी ऊंचाई तक उड़ो, इतनी ऊंचाई तक उड़ो कि छू लो उस आसमान को। बस बस, अब ये बताओ कैसे जलाओ इसे? मुझे तो एक ही तरीका दिखाई पड़ता है। क्या? मैं उठा लूं तुम्हें, तुम जला लो। हाँ, मगर गिरा दिया तो? अरे पागल हो गई हो क्या? मेरी बाजुओं में इतनी भी ताकत है कि तुम्हारी जैसी ननबुटनी को उठा सकूं? अगर गिरा दिया ना तो ऐसा मारूंगी कि बस। आओ। देखो देखो, संभाल के। मर गई। अरे माइकल, तुम तो गिरा दोगे। अरे संभालो माइकल। देखा, गिरा दिया ना। देखो कितनी जोर से चोट लगी है। देखूं? ये देखो। लगता है हमें कोई लेने आया है। चल लाइन में लग जाए, शायद हमें कोई ले जाए। अबे जा, शक्ल देखिए अपनी। तू देखना अपनी, एक आंख पूरब को जाती है और दूसरी पश्चिम को। जब ये तो बेटा लाइन में खड़ा नहीं होता। मम्मी को देखूंगा तो डैडी समझेंगे मेरी तरफ देखता है। देख देख कितने मोटे हैं। चलो उठ, जल्दी कर। क्यों? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम आपकी मदद करें? आप हमारी मदद कीजिए, हम आपको मिठाई खिलाएंगे। आप क्या मदद करेंगे? लेकिन एक सवाल है बच्चों, मदर सुपीरियर कहाँ मिलेगी? हम लोग बच्चे लेने आए हैं। आप मदर सुपीरियर से मिलने आए हैं? मदर सुपीरियर से मिलने आए हैं। आप वहाँ से सीधे चले जाइए। सीधा?
अगर कभी टेढ़ा चले गए तो काम टेढ़ा हो जाएगा। काम टेढ़ा हो जाएगा। नो टेढ़ा, नो टेढ़ा, डार्लिंग, सीधा। ये मिठाई के डब्बे आपके लिए, खूब खाइए और मजे पाइए। सीधा सीधा, बाय बाय। सीधा 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 सीधा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग आ गए? जी। मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रही थैंक थी। यू, थैंक यू। सिस्टर जॉन, बच्चे हॉल में तैयार खड़े होंगे, आप इन्हें जाके दिखा लाइए। मैं अभी आई। थैंक यू, थैंक यू। कम डार्लिंग। बाप रे, ये तो बहुत है रे। खा ना बेटा, उस दिन दुकान में मिठाई देके तो तेरे मुंह से पानी गिरने लगा था, और तेरे मुंह से होली वाटर गिर रहा था क्या? ये लोग तुमको देख के हंसता है। हाँ, तुमको देख के हंस रहा है। हमको मालूम तुमको देख के हंस रहा है। यही वो प्यारे बच्चे हैं जिनकी माएं पता नहीं किस मजबूरी के कारण इन्हें प्रभु यीशु के चरणों में छोड़ गई है। आइए। Sit the best. Sweet. How beautiful she is. Isn't it, darling? Oh. बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुम्हारी आंखें बिल्ली की तरह पूरी पूरी है। Oh no! Let's run! Oh. How naughty children they are! Let's go! It's a puncture! Oh my God! भाग चलो जल्दी, नहीं तो यहाँ में भी बन जाएगा। जान बची तो लाखों पाए। तुम सब लोग बहुत बदमाश होते जा रहे हो। ये क्या हरकत की तुम लोगों ने? जरूर वो लोग तुम लोगों में से किसी को पसंद कर लेते। लेकिन सिस्टर, हम लोगों को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। जरा सोचिए तो सिस्टर, जो जाता वो तो सुबह शाम उन्हें देख देख के हंस हंस के मर जाता। You naughty! सिर्फ यही नहीं, प्यार करते करते अगर हम पर गिर जाते तो हमारी तो छुट्टी हो जाती। सिस्टर, आखिर हमारी भी तो कोई चॉइस है। शट अप! आज तुम सब लोगों को सजा मिलेगी। सिस्टर, हम आपकी सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन उस सजा के लिए नहीं। You all are naughty. पता नहीं कितनी बार फुटबॉल की तरह लुढ़कते होंगे ये दोनों। अरे माइकल, जल्दी आओ, तुम्हें एक बात बताते हैं। क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ? अरे माइकल, आज बड़ा मजा आया। क्यों, क्या हुआ? ये मोटे मोटे दो लोग आए थे बच्चा लेने के लिए। इसने उनके पेट में पिन चुबो दी और इसने चिकोटी काट ली। तुम रहते तो बड़ा मजा आता। मैं तो इस माँ बाप के चक्कर से बिल्कुल दूर हूँ। तुम दोनों की तरह माँ बाप के सपने नहीं देखता मैं। बड़ा आया उपदेश देने वाला। क्यों ना देखे सपना? आखिर यहाँ से लोग बच्चे लेके गए हैं कि नहीं? तुम लोगों की तरह बुढ़ियों को लेके नहीं गए हैं। पूरे अनाथालय में तुम ही तो एक बच्चे रह गए हो हम लोगों के बीच। मैं तो बच्चा नहीं रहा ग्रेसी, मैं तो भारतीय वायुसेना का पायलट बनने जा रहा हूँ। पायलट G.R. माइकल। और घर भी तुम लोगों को छोटा नहीं चाहिए। बड़े लोग, बड़ी गाड़ी, घर में टेलीफोन, फ्रिज, एयर कंडीशनर और भी बहुत कुछ। तो क्या भिखमंगे के यहाँ चले जाएं? क्यों, भिखमंगे आदमी नहीं होते? हाँ, जो खुद नहीं खा सकता
वो हमें क्या खिलाएगा? ग्रेसी, माँ माँ होती है, उसकी ममता कभी गरीब नहीं होती। तुम समझती हो पैसा बढ़ जाने से प्यार भी बढ़ जाता है? अरे जानवर भी अपने बच्चे को सीने से लगाए रखता है। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं और ग्रेसी जानवर ही खोज लेते हैं। और उसे ये फल भी खिलाते हैं। ग्रेसी मेरा सेव दे दे। नीली करते क्या तू? ग्रेसी दे दे। ये ले कैच। ग्रेसी दे दे। ग्रेसी मेरा सेव वापस दे दे। ग्रेसी वापस दे दे, साले तो अच्छा नहीं होगा। ग्रेसी देख, ग्रेसी ग्रेसी देते कि नहीं तू? ग्रेसी ग्रेसी नहीं देगी तू? नहीं देगी तू? नहीं देते कि नहीं तू? नहीं दूंगी, जाओ। देते कि नहीं तू? देख तो अच्छा नहीं होगा। नहीं दूंगी, जाओ। सेव देते ग्रेसी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नहीं दूंगी, जाओ। नहीं देगी? क्यों नहीं देगी? क्यों? मैं भी तो अपने हिस्से की मिठाई तुम्हें देती रही हूँ। देखिए मेरी दोस्त की माँ ने मुझे दिया, दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो क्या हुआ? नहीं देगी तू? नहीं दूंगी। नहीं देगी तू? नहीं नहीं देगी? नहीं। क्यों फेंक दिया तूने सेव? फेंक दिया, जाओ। क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? ठहरो बताता हूँ। आगे मत बढ़ना माइकल। देखो मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ना। देखो मैं पिल चुबा दूंगी। देखो मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ना माइकल। बोलो क्यों पिता? बोल बोलो माइकल माफ कर दे। बोलो। नहीं बोलेगी? बोल माइकल माफ कर दे। बोल बोलो बोलो प्लीज बोलो प्लीज बोलो माइकल छोड़ दो। ग्रेसी जल्दी तैयार हो जा, हमें कोई लेने आया है। अच्छा? हाँ रे, मदर हॉल में इंतजार कर रही हैं। जल्दी कर, जॉर्जी को भी लेती आ। हाँ अच्छा दीदी, हाँ? किसी के मम्मी पापा आए हैं? हाँ जॉर्जी। मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं आते हैं दीदी? क्या पता आज तुम्हारे ही मम्मी पापा आए हो। मेरे मम्मी पापा जब आएंगे ना तो मैं बात नहीं करूँगा। क्यों जॉर्जी? देखो ना, आज तक मुझे देखने भी नहीं आए, मैं रूठ जाऊंगा। फिर वो तुम्हें मना लेंगे, वो बहुत प्यार करेंगे। सिस्टर जॉन कहती है जब मैं पढ़ूंगा तब मेरी माँ आकर मुझे ले जाएगी, पर मुझे तो कोई पढ़ाता ही नहीं। क्यों? तुम्हें तो बहुत सारी कहानियाँ याद हैं, राजा रानी की, सिंड्रेला की, स्नो वाइट की और हाँ, मुझे सब याद है। सिंड्रेला की सौतेली माँ थी ना दीदी? हाँ चलो चलते हैं। ममता और प्यार के भूखे हमारे ये बच्चे हर पल हर घड़ी अपने माँ बाप के आने की राह देखा करते हैं। जी। हम तो उन्हें प्यार ही दे सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके माँ बाप आकर उन्हें ले जाएं और उन पर अपनी सारी ममता वार दें। हाँ हाँ। हाउ स्वीट। यही वो बच्चे हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। वो बच्चा कितना भोला भाला है, मासूम है ना डार्लिंग? हाँ वाकई अच्छा बच्चा है, तुम्हें पसंद है ना? हाँ। मदर, उस बच्चे का क्या नाम है? कौन? वही, वो छोटा सा। क्या नाम है उसका? बात ऐसी है। क्यों? किसी ने गोद लिया है उसे? नहीं, इसे किसी ने नहीं अपनाया। लेकिन नहीं, मुझे तो वही बच्चा चाहिए। मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अपने आंचल में भरकर मैं वर्षों की मुराद पूरी कर लूंगी। बात ऐसी है। जल्दी उसे बुलाइए,
क्या नाम है उसका? जॉर्जी, तुम्हारी मम्मी डैडी तुम्हें बुला रहे हैं। माँ, माँ, ये बच्चा अंधा है। ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। चलो चलो यहाँ से। जॉर्जी, मुझे जॉर्जी, नहीं जाओ माँ। जॉर्जी, मुझे छोड़कर नहीं जाओ। जॉर्जी मेरा भैया, मुझे छोड़कर नहीं जाओ माँ। घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने सोने का इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ये ठीक हो जाएगा। जॉर्जी की देखभाल के लिए मैं यहाँ रहूं डॉक्टर अंकल? नहीं बेटे, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत मामूली सी चोट है। तुम जाओ, सुबह जब तुम आओगी ये तुम्हारे साथ दौड़ता हुआ चला जाएगा। यू मे गो मदर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। ग्रेसी, अरे तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं जॉर्जी के बारे में सोच रही थी। हाँ, लिली ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बेचारा जॉर्जी, उसने भी अपनी अंधेरी दुनिया में सपनों का ताजमहल बनाया होगा, और जब सपनों का ताजमहल चकनाचूर होता है ना, बहुत दुख होता है ग्रेसी, बहुत दुख। इसलिए तो मैंने तुमसे भी कई बार कहा है, सपने देखना छोड़ दे ग्रेसी। हाँ ग्रेसी, इन दिनों मैं एक नया सपना देखने लगा हूं। वो सपना है तुम्हें लेकर हमारा अपना घर होगा, अपनी दुनिया होगी। हम क्यों किसी दूसरे पे आश्रित रहें? क्यों किसी की दया की भीख पे जिंदा रहें? क्यों नहीं अपने पैरों पे खड़े होने की हम खुद कोशिश करें? मैंने तो तुम्हें कई बार कहा है, अब हमारी तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं है कि कोई हमें गोद लेने आ जाए, मगर तुम हो कि आज भी अपने मन में सपने संजोए बैठी हो। मुझ पे भरोसा रखो ग्रेसी, मैं तुम्हारे सारे सपने सच करके दिखाऊंगा। आओ। तुम्हारी ये उदासी अच्छी नहीं लगती ग्रेसी, जरा मुस्कुराओ ना। हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखते देखते ये मैं क्या देखने लगा हूँ ग्रेसी? मैं क्या जानूं? तुम्हें मेरा साथ अच्छा लगता है? सच कहो ना ग्रेसी। मैं तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ ग्रेसी। तो फिर वादा करो ग्रेसी, आज के बाद तुम कभी लाइन में खड़ी नहीं होगी, कभी नहीं। कभी अपने आप को अनाथ नहीं समझोगी। हमारे 4 कदम मिल जाए तो मैं दुनिया की लंबी दौड़ में शामिल हो सकता हूं। चलो, शाम हो गई है। जॉन और मैरी तथा भाई बहनों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारे बीच एक युवक और युवती परमात्मा की योजना को स्वीकार कर आजीवन प्रेम के बंधन में बंधकर दाम्पत्य जीवन ग्रहण करने जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर उन्हें हर हालत में सुखी रखे।
अतः जॉन और मैरी भगवान तथा उनकी जनता के सामने अपनी सम्मति दें। हे जॉन तथा मैरी, क्या आप लोग एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करेंगे? जी हाँ। आपके पारस्परिक विश्वास। अरे माइकल, तुम यहाँ खड़े हो और मदर सुपीरियर तुम्हें कब से वहाँ ढूंढ रही हैं। माइकल, माय सन, तुम्हारे सपने पूरे हो गए बेटे, तुम्हारे सपने पूरे हो गए। मैं कुछ समझा नहीं मदर। तुम इंटरव्यू में पास हो गए मेरे बेटे। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। ये देखो, तुम्हें परसों ही ट्रेनिंग में जाना होगा। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है मदर, आपके ही आशीर्वाद का। गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस यू। ग्रेसी, ग्रेसी, मैं पास हो गया ग्रेसी, मेरा सपना पूरा हो गया ग्रेसी, मेरा सपना पूरा हो गया। आज मैं पास हो गया ग्रेसी, आज मैं पास हो गया। जरा प्यार के सफर में मेरी जान निकल के देखो, जरा प्यार के सफर में मेरी जान निकल के देखो। मेरा हाथ थाम लो तुम, मेरा हाथ थाम लो तुम, मेरे साथ चल के देखो, जरा प्यार के सफर में। मैं उलझ के रह गया हूँ तेरी सुरमई लटों में, मैं उलझ के रह गया हूँ तेरी सुरमई लटों में। मुझे मिल गई है मंजिल तेरी मुस्कुराहटों में, जरा हम चल के देखें, ओ जरा हम मचल के देखें, जरा तुम मचल के देखो, जरा प्यार के सफर में मेरी जान निकल के देखो, जरा प्यार के सफर में। मेरी आँख में छुपा है तेरी किस्मतों का तारा, मेरी आँख में छुपा है तेरी किस्मतों का तारा। मेरे हाथ की लकीरों में नसीब है तुम्हारा, मेरे हाथ से तुम अपना, मेरे हाथ से तुम अपना, जरा हाथ मल के देखो, जरा प्यार के सफर में मेरी जान निकल के देखो, जरा प्यार के सफर में।
बदल के देखो जरा प्यार के सफर में, मेरी जान निकल के देखो, मेरा हाथ थाम लो तुम, मेरे साथ चल के देखो जरा प्यार के सफर में। ग्रेसी, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पागलों की तरह कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती माइकल। पागल, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं। मैं तो ट्रेनिंग खत्म होते ही लौट आऊंगा। इन आंसू भरी आंखों से विदा करोगी? जाते वक्त तो मुस्कुरा के विदा करना चाहिए। यही तस्वीर तो मेरे साथ रहेगी। मुस्कुराओ ग्रेसी, मुस्कुराओ। ट्रेन का वक्त हो गया है, सब इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ माइकल, मैं आती हूँ। छोटी मेहमान खुदा पूरे हो सभी दिल के अरमान खुदा। सुनो, सब बच्चों को लेकर हॉल में आ जाओ। क्यों? आज कोई हमें लेने आया है? हाँ लिली, आज शायद तुम्हारी तकदीर संवर जाए। जी। सुनो लिली, ग्रेसी कहाँ है? हाँ ग्रेसी, इन दिनों मैं एक नया सपना देखने लगा। मैं तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ। वो सपना है तुम्हें लेकर। तुम्हें मेरा साथ अच्छा लगता है? हमारा अपना घर होगा। मैं तुम्हारे दुनिया प्रतीक्षा में हूँ ग्रेसी। हम क्यों किसी दूसरे पे आश्रित रहें? क्यों किसी की दया की भीख पे जिंदा रहे? क्यों नहीं अपने पैरों पे खड़े होने की खुद कोशिश करें? ग्रेसी, हाँ ग्रेसी, तुम्हें मेरा इस पे भरोसा आता है। हमारे 4 कदम की प्रतीक्षा में हूँ ग्रेसी। तुम्हें दुनिया की लंबी दौड़ में शामिल हो सकता हूँ। तुम्हें मेरा साथ अच्छा लगता है? वादा करो।
कहाँ चली गई थी तू? लिली, ग्रेसी। लिली, मदर सुपीरियर कह रही थी कि हम दोनों एक ही दिन, एक ही समय, एक ही पालने में पाए गए थे। इतने बरसों का साथ बस एक ही क्षण में खत्म हो गया। हम लोगों की किस्मत ही किसी दूसरे की दया पर टिकी है। माँ बाप चुनने का अधिकार बच्चों को नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना ग्रेसी, मुझे माफ कर देना। लिली, प्रभु तुम्हें सुखी रखे। लिली, अगर मौका मिले तो कभी कभी मिलने आ जाना। अच्छा। आओ लिली, मदर सुपीरियर तुम्हें बुला रही है। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ ग्रेसी। ग्रेसी दीदी, क्या रो क्यों रही हो तुम? जॉर्जी, जॉर्जी, जॉर्जी हमें लिली छोड़ के चली गई। लिली छोड़ के चली गई जॉर्जी। ग्रेसी, चिंटू कह रहा था तेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं सिस्टर, यूं ही। मैं तेरा दुख समझती हूँ ग्रेसी। जिसके साथ खेली कूदी, लड़ी झगड़ी, बड़ी हुई, उसके बिछड़ने का दुख तुझे नहीं तो और किसे होगा। नहीं, मत रो ग्रेसी। लिली को उसका घर मिल गया, माँ की ममता, पिता का प्यार मिल गया, जिसका सपना वो सोते जागते देखा करती थी। हाँ सिस्टर। बस मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब तुझे कोई अपनी बेटी बनाकर ले जाएगा। मुझे विश्वास है वो दिन जरूर आएगा। प्रभु के घर देर है, अंधेर नहीं। बच्चा बच्चा बच्चा, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है, मुझे चिढ़ है इस शब्द से। मैं जानती हूँ कोटियन, लेकिन जरा मेरी तरफ भी देखो, मेरी भावनाओं का भी ख्याल करो। मैं एक औरत हूँ, मेरे सीने में भी ममता जागती है। आज तक गुड़ियों और खिलौनों से अपना जी बहलाती रही हूँ। मेरी ये सुनी गोद बार बार धिक्कारती रहती है।
मेरा ये आंचल किसी बच्चे के लिए तरसता रहता है। मैं अपनी ममता को थपक थपक कर सुलाती रही हूँ। कब तक अपनी लाचारगी पर खुद तरस खाती रहूं? तुम तो जानती हो ना, एक औरत तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो मां नहीं बन जाती। तो मैं क्या करूं? हर औरत अपने जन्म के साथ अपनी किस्मत खुद लेकर आती है। मैंने कहा इनकार किया, लेकिन अपनी फूटी किस्मत पर कब तक आंसू बहाती रहूं? तो क्या मैं बच्चा किसी सड़क पर से उठा लाऊं, किसी माँ की गोद से छीन लाऊं? मैंने ये कब कहा? अपनी गोद भरने के लिए किसी माँ की गोद खाली कर दो। तो फिर? मैं तो कह रही थी तुम्हारे किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी जान पहचान, तुम्हारे हजारों वर्करों में से किसी एक का भी बच्चा ला दो जो मुझे माँ कहे, जिसे सीने से लगाकर बरसों से सुनने के लिए व्याकुल इस शब्द को मैं अपनी कानों में बंद कर लूं। ऐसा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं जिसके आगे जाकर ये कोटियन भीख मांगे। कोटियन अपनी तमाम बेबसी के साथ भी जीना जानता है अल्बिना। याद है कोटियन, सुहाग रात में मुझे प्यार करते हुए, मेरे गालों को चूमते हुए तुमने कहा था तुम मुझे दुनिया की सारी खुशियां सौंप दोगे। बहुत लंबा अरसा गुजर गया अल्बिना। 15 साल किसी की जिंदगी में कम नहीं होते। कितने उतार चढ़ाव देखे हमने, लेकिन कौन जानता था अल्बिना कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी किस्मत में बच्चे का सुख नहीं। जिंदगी किसी को पूरी नहीं मिलती अल्बिना। मगर हम किस्मत के भरोसे बैठे तो नहीं रह सकते। तो तुम क्या चाहती हो कि कोटियन बच्चे की भीख मांगता फिरे दरवाजे दरवाजे? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं अपने आप को। मैं ऐसे कई परिवार को जानती हूँ जिन्होंने बच्चे गोद लिए हैं। विदेश में लोग यहाँ के अनाथालय से बच्चे ले जाते हैं। मैं भी अनाथालय से किसी बच्चे को ले आऊं, इसकी इजाजत तो कोटियन। अनाथालय के लावारिस हरामी बच्चे? सभी बच्चे लावारिस नहीं होते। कई गरीबी के कारण, कई अपनी मजबूरी के कारण बच्चे छोड़ाते हैं। यहाँ तक गिर सकती हो तुम? इसे गिरना नहीं, इसे उठना कहते हैं कोटियन। मैं ऐसे किसी बच्चे को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोटियन बिना बच्चे के भी जीना जानता है। मैं तुम्हारी तरह जिंदगी से टूट नहीं गई हूँ। क्या कहा तुमने? मैं जिंदगी से टूट गया हूँ? मैं टूटा नहीं हूँ अल्बिना, मैं इस व्हील चेयर पर कैद हो गया हूँ। मुझे कैद मत करो, मुझे जिंदगी जीने का अधिकार दो। तो फिर जाओ, ले आओ किसी बास्टर्ड को और भर लो अपनी गोद। ऐसा मत कहो कोटियन, बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए। नहीं, मैं ये कभी मानने को तैयार नहीं कि अनाथालय से लाया कोई बच्चा मुझे बाप कहे, जिसकी रगों में मेरा खून नहीं। फिर भी तुम जाओ अल्बिना, तुम्हारे चूची में आकर। नहीं नहीं सिस्टर, अब मुझे लाइन में खड़ा होने मत कहिए। पागलपन मत कर ग्रेसी, कौन जानता है कब किसकी किस्मत संवर जाए। सिस्टर, तकदीर को अगर संवरना ही था तो कब की संवर चुकी होती। आप शायद नहीं जानती, जब जब लाइन से मैं लोहे की तरह भारी कदमों को लेकर लौटती हूँ तो ये दरवाजे, ये खिड़कियां, ये खामोश दीवारें सब मेरा मुंह चिढ़ाने लगती हैं। तब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप से हार गई हूँ। अब मैं अपने आप से हारना नहीं चाहती सिस्टर। हार जीत का फैसला कोई खुद नहीं करता ग्रेसी, समय कराता है। और समय ना जाने कितने पलों में बटा रहता है। किसी हारे हुए इंसान को जीतने के लिए इन्हीं क्षणों का एक खुशनसीब पल ही तो चाहिए। वो पल अगर मेरे जीवन में होता तो खुद मेरी माँ परसों पहले चर्च की सीढ़ियों पर छोड़कर क्यों चली जाती। जिद न कर ग्रेसी, चल
मेरे साथ चल। हाँ ग्रेसी, आज चल, आखिरी बार मेरी खातिर। आज के बाद मैं तुझे लाइन में खड़े होने कभी नहीं कहूंगी। आओ, चल, आओ। फूलों की तरह मासूम और फरिश्तों की तरह कोमल, ये बच्चे वो चिराग हैं जिनकी रोशनी से आपका घर जगमगा उठेगा। इसलिए तो आपके पास आई हूँ मदर। इन बच्चों पर प्रभु की असीम कृपा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी बच्ची को मिसेस एल्बर्ट ले गई। बड़ी बच्ची? कितनी बड़ी थी वो? आओ ग्रेसी, मेरे पास आओ बेटी। इसी की उम्र की थी। थैंक यू सिस्टर जॉन। कितनी खूबसूरत है, मुझे यही बच्ची चाहिए। ये बहुत प्यारी बच्ची है। अगर मैं इसे अपना लूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? मदर, मदर, मुझे जुदा मत कीजिए। मैं आपके पास रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, बच्चों की देखभाल करूंगी, मगर मुझे जुदा मत कीजिए। मुझे जुदा मत कीजिए मदर, मुझे जुदा। कैसी? ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं जानती हूँ बेटे, इतने वर्षों तक यहाँ रहने के बाद आज तुझे ये जगह छोड़ते बहुत तकलीफ हो रही होगी। लेकिन बेटी, ईश्वर की कृपा से तुझे इतना बड़ा घर, इतनी अच्छी माँ मिली है, और फिर तू तो इसी शहर में रहेगी। जब जी चाहे आ जाना। बेटी, मैं तुम्हें अपने बारे में क्या बताऊं, लेकिन अगर मेरी ममता में जरा भी खोट नजर आए तो उसी वक्त चली आना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चलो बेटी, अपने घर चलो। आइए मिसेस कोचियन, ग्रेसी जब तक तैयार हो ले और बच्चों से मिल ले, आप तब तक कागज पर दस्तखत कर दीजिए। ये कौन है अल्बीना? ये ग्रेसी है डीसा आंटी, मेरी बेटी। आज से हमारे साथ रहेगी। ओह, कितना स्वीट है, एंजल का माफिक। ओह, आओ। जाओ ऊपर में जाओ, हम तुम्हारे लिए चाय लाता है। जाओ। ओह, लवली। यही है तुम्हारा कमरा। मैं ये कमरा इन्हीं गुड़ियों और खिलौनों से सजाती रही हूँ। मुझे यकीन था इन खिलौनों से खेलने वाला एक न एक दिन जरूर आएगा। मेरी उम्र क्या गुड़ियों और खिलौनों से खेलने की है? आपको तो एक छोटी सी बच्ची लानी चाहिए थी। गुड़िया बड़े नहीं होते बेटी, और ममता की उम्र भी क्या बढ़ती है। माँ के लिए हर संतान छोटा सा नन्हा बच्चा ही तो होता है। अल्बीना, तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। तुम्हारे डैडी बुला रहे हैं। बेटी से नहीं मिलोगी?
देख चुका हूं, लोग छोटे बच्चे लाते हैं और तुम इतनी बड़ी लड़की उठा लाई। माँ की ममता बचपन और जवानी के दायरे में खीरी नहीं होती कोटियन। अगर थोड़ी बड़ी ही बच्ची ले आई तो इसमें हर्जी क्या है? बहुत बड़ा हर्ज है। लोग मासूम बच्चों को गोद इसलिए लेते हैं कि जब वो होश संभाले तो उस घर को ही अपना घर और उस माँ को ही अपनी माँ समझे। ग्रेसी भी मुझे अपनी माँ समझेगी। उसकी उम्र मेरी ममता के बीच कभी दीवार नहीं बनेगी। ग्रेसी? हाँ, यही नाम है उसका। मैं बड़ी लड़की इसलिए भी लाई हूँ कि वो टीसा आंटी के साथ काम में हाथ बटाए। Oh, I see. So you have brought a maid servant. ये तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो। अरे, तुम तो पियानो बहुत अच्छा बजाती हो। चर्च में ऑर्गन बजाती थी ना, इसीलिए। तो बजाओ ना। कई सालों से इसे किसी ने नहीं छेड़ा। तुम तो गीत भी बड़ा अच्छा गाती हो। कई बार मैंने तुम्हें चर्च में प्रार्थना करते हुए देखा है। गाओ ना। सुनकर चली आती है, एक बार
तरह गाती और मुस्कुराती रहे। तेरी गीतों से ये घर हमेशा गूंजता रहे। गुड मॉर्निंग डैडी। शट अप! आइंदा कभी मुझे डैडी मत कहना। सॉरी सॉरी सर, सॉरी। शादी का थोड़ा दिन बाद कोटी पार्टी से वापस आता था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। कोटी का दोनों पांव चला गया। अलविना को डॉक्टर बोला वो कभी मां नहीं बन सकता। हम बस तब से वो बूझता ही चला गया। इतना दौलत, इतना पैसा क्या काम का। वो तो अपना आप को कुर्सी में कैद कर लिया। अलविना उसका दुख देखकर अपना दुख भूल गया। उफ, मम्मी उन्हें ले नहीं जाती किसी फंक्शन, किसी पार्टी पे? अरे वो जाता ही नहीं। अलविना बहुत जिद करता है। वो दिल का बहुत अच्छा है। उसकी बात का बुरा मत मानना बेटी। चल छोड़ इन बातों को। ये तो बता, तेरा कौन कौन दोस्त था वहाँ? बहुत सारे। उनमें से सबसे प्यारी लिली थी। लड़ते झगड़ते एक दूसरे से रूठ जाते, फिर एक दूसरे को मना भी लेते थे। कुछ दिनों पहले ही उसे भी मुझ जैसा एक घर मिल गया। अरे हम किसी लड़की का बात नहीं करता। एक लड़का हमको बहुत प्यार करता था। रोज हमको छुप छुप के मिलने को आता था। हम रोज उसको मिलने को मांगता। बहुत नॉटी था। इतना नॉटी था, एकदम बदमाश। फिर क्या हुआ आंटी? फिर क्या, चर्च में जाकर हमारा साथ शादी कर लिया और तुम्हारा अंकल बन गया। कितना झगड़ा करता था, बाप रे। प्यार भी बहुत करता था। 10 साल हमारा साथ रह के हमको छोड़ के गॉड का पास चला गया। ओ गॉड, ओ गॉड। आंटी, अरे हम भी कौन सा बात लेकर बैठ गया। हाँ, हम पूछता था तुम्हारा अंकल का माफक नोटी बदमाश कोई लड़का था चर्च में? इसका मतलब कोई है। अरे अपनी आंटी से क्या छुपाना। कौन है, क्या नाम है उसका? बताना, कौन है वो? माइकल।